हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में और जानेंगे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या है, इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन ये अकाउंट ओपन कर सकता है और इसके अंदर इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, क्या मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, इसके साथ प्रीमेच्योर क्लोज के क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे और इसके अंदर लोन से रिलेटेड क्या रूल रेगुलेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात, इसके अंदर आपको कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाएंगे और साथ ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके बताएंगे आपको कितना रिटर्न इस स्कीम के अंदर दिया जाता है। तो दोस्तों, वैसे तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट बहुत सारी स्कीम चलाता है, जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होगी या फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम होगी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम होगी, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम होगी। ये स्कीम ऐसी है जिनके अंदर कोई भी पर्सन, कोई भी महिला अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग कर सकती है। सभी के अलग अलग पर्पज है, अलग अलग सभी के अंदर रिटर्न है और सभी के अंदर अलग अलग इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। ऐसे दोस्तों, पोस्ट ऑफिस चलाता है सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है दोस्तों जिसको आप बैंक के अंदर भी ओपन करवा सकते हैं और आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर भी ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि यदि आप किसी गवर्नमेंट बैंक के अंदर जाएंगे, जैसे एसबीआई हो गया या पीएनबी हो गया, वहां पे भी आपका सुकन्या समृद्धि स्कीम अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा और यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे, वहां भी आपको सुकन्या समृद्धि स्कीम का अकाउंट ओपन करके दिया जाएगा। इस स्कीम के अंदर आप अपनी बेटी के लिए सेविंग कर सकते हैं, जिससे आप उसका भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। इसके अंदर छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ी अमाउंट बना सकते हैं और ना कोई रिस्क होता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चाहिए, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है और इसके अंदर कोई पर्सन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो इसके अंदर रिस्क नहीं होता। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, कौन कौन ये अकाउंट ओपन कर सकता है? तो कोई भी माता पिता अपनी गुड़िया के नाम ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन गुड़िया की एज 10 साल से कम होनी चाहिए। ये अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर भी ओपन कर सकते हैं और बैंक के अंदर भी ओपन कर सकते हैं और एक परिवार की 2 गुड़िया के नाम ही ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहले दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे, अलग अलग रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग परिवार की कई सारी गुड़िया के नाम ये अकाउंट ओपन किया जा सकता था, लेकिन अभी चेंज किया गया है। केवल अभी माता पिता ही अपनी गुड़िया के नाम ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ना तो दादा दादी ना ही ताऊ ताई। केवल माता पिता ही ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी गुड़िया के लिए उसके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर आप कितने मिनिमम और मैक्सिमम रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आपको बता दें दोस्तों, आप ये अकाउंट चेक या फिर कैश से ओपन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर और इस स्कीम के अंदर आप मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम एनुअल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर दोस्तों 2 साइकिल पीरियड चलते हैं। वैसे तो पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम के अंदर साइकिल पीरियड अलग अलग चलते हैं, क्योंकि कुछ स्कीम 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक ओपन होती है और कुछ स्कीम 15 तारीख से लेके और बाद में 30 तारीख तक ओपन होती रहती है या फिर 31 तारीख तक ओपन होती रहती है। तो जब आप अकाउंट ओपन करेंगे, उसी हिसाब से आपको हर महीने पैसे देने पड़ेंगे। आप 1 तारीख से 15 तारीख तक भी ओपन करवा सकते हैं, आप 15 के बाद भी ओपन करवा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा आप किस प्रकार से अकाउंट ओपन करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोस्ट ऑफिस सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर प्रीमेच्योर क्लोज के क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं? तो प्रीमेच्योर क्लोज की बात करें तो 5 साल से पहले आप ये अकाउंट बंद नहीं कर सकते और 5 साल के बाद ये अकाउंट आप बंद कर सकते हैं, लेकिन आपके पास कोई ठोस रीजन होना चाहिए, तभी ये अकाउंट आप बंद कर सकते हैं। जैसे कोर्ट का आदेश हो या फिर जिस माता पिता ने ये अकाउंट ओपन कराया है उनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जिसके नाम ये अकाउंट ओपन किया गया है उसको कोई गंभीर बीमारी हो चुकी है, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये अकाउंट बंद कर सकते हैं, वरना ये अकाउंट बंद नहीं कर सकते और आपको मैच्योरिटी पर ही आपके पैसे दिए जाएंगे। बात रही इस स्कीम की मैच्योरिटी की, तो इस स्कीम की मैच्योरिटी एक तो जब गुड़िया की एज 21 साल हो चुकी है तब होती है, तब इसकी मैच्योरिटी हो जाती है और उस समय आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। और दूसरा, यदि आपको अपनी गुड़िया की शादी करनी है और उसकी एज 18 वर्ष है, तब भी आप ये सभी पैसे निकलवा सकते हैं। ऐसे 2 तरीके से इसकी मैच्योरिटी होती है और उसी हिसाब से आपको इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ये मैच्योरिटी बेनिफिट्स या फिर प्रीमेच्योर क्लोज के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। बात रही इस स्कीम के अंदर मिलने वाले अलग अलग बेनिफिट्स की, तो इस स्कीम के अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एक तो इस स्कीम के अंदर एक अच्छा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। दूसरा, इस स्कीम के अंदर आपको टैक्स के अंदर छूट मिलती है। तीसरा, आप मिनिमम 250 रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपनी सेविंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस स्कीम के अंदर आपको प्रीमेच्योर क्लोज जैसी फैसिलिटी मिलती है और इस स्कीम के अंदर आपको एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन मिलता है। और बात रही इस स्कीम के अंदर मान लो आपको पहले पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप 50% पैसे भी पहले भी निकलवा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है। यदि किसी को रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ, तो ये बेस्ट ऑप्शन है और बहुत से लोग इस स्कीम के अंदर अपना पैसा लगाते भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस स्कीम के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है? तो ये दोस्तों पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की हाई इंटरेस्ट रेट स्कीम है। इसके अंदर 8.2% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा,
यदि आप पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर अपना पैसा डालते हैं तो इसके अंदर क्या कैलकुलेशन रहेगी, यानी आपको कितना रिटर्न मिलेगा। तो मान लो दोस्तों आपकी बिटिया की एज है 5 साल और आप उसके नाम ये अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और 50,000 रुपए सालाना उसके अंदर डालते हैं, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 7,50,000 रुपए और टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 15,59,193 रुपए और मेच्योरिटी पर आपको टोटल अमाउंट मिलेगी 23,09,193 रुपए, यानी 50,000 रुपए सालाना इन्वेस्ट करके आप 23 से 24 लाख रुपए आराम से बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों मान लो यदि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और दूसरा दोस्तों मान लो आप 1 लाख रुपए इस स्कीम के अंदर डालते हैं और 15 साल तक पैसा डालते रहते हैं, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 15 लाख रुपए, तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 31,18,385 रुपए और आपको मेजोरिटी पर मिलेंगे 46,18,385 रुपए। और यदि आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना इसके अंदर डालते हैं, 15 साल तक पैसे डालते रहते हैं, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 22,50,000 रुपए और आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 46,77,578 रुपए और आपको मेजोरिटी पर मिलेंगे 69,27,578 रुपए, यानी आप 1.5 लाख रुपए सालाना इन्वेस्ट करके 70 लाख रुपए के अमाउंट अपनी बेटी के लिए बना सकते हैं। दोस्तों ये एक गारंटीड रिटर्न स्कीम होती है क्योंकि इसके अंदर रिस्क नहीं। दोस्तों ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है यदि आप रिस्क फ्री टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपनी बिटिया के नाम, तो उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पैसा जैसे जैसे आपके पास 1,000 रुपए 2,000 रुपए मंथली आपके पास बचे तो आप इस स्कीम के अंदर डालते रहते हैं। ना आपको इसका इन्फ्लेशन का डर रहता, ना कोई ऐसा चक्कर कि आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाना है, ना कोई ऐसा चक्कर कि आपको टेंशन रहेगी रिस्क आपका रिटर्न आएगा या नहीं आएगा, आपको परमानेंट रिटर्न मिलेगा, ना कोई रिस्क है, आपको अच्छे टैक्स के ऊपर छूट भी मिलेगी। तो बहुत सारे फायदे दोस्तों यदि कोई पर्सन सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है तो। लेकिन दोस्तों अब बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन आएंगे कि यदि आप 1.5 लाख रुपए सालाना म्यूचुअल फंड के अंदर डालें तो वहां आपको कहीं ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें वहां क्या होता है, जितना ज्यादा रिवार्ड दिखता है उतना ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड डायरेक्ट शेयर मार्केट से कनेक्ट होता है तो वहां रिस्क उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए दोस्तों ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। दोनों के अंदर आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। यदि आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप वहां जा सकते हैं और यदि आपको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए और गारंटेड रिटर्न चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं और दोनों ऑप्शन के अंदर आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें सुकन्या समृद्धि स्कीम के अंदर भी कुछ कमियां हैं, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे यदि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर सुकन्या समृद्धि स्कीम के अकाउंट ओपन किया है और कुछ इन्वेस्टमेंट करने के बाद, कुछ साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद यदि माता पिता की मृत्यु हो जाए तो इसके अंदर स्कीम के ऊपर कोई भी इंश्योरेंस नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों ये एक कमी है स्कीम के अंदर। तो दोस्तों यदि आप इस स्कीम के बारे में और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और यदि आपका कोई भी सवाल या फिर क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।